और 2008 से मैं एविएशन फील्ड में हूँ, तो 12 साल हो गए मुझे तकरीबन। 2011 में मेरा एयरलाइन करियर शुरू हुआ था। हाय गाइस, वेलकम टू बीस पीस। तो आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे जो एयर एशिया के खिलाफ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसके बारे में ही बातें करेंगे। और एज़ यू आर अवेयर कि जो गौरव तनेजा ने एक स्टैंड लिया है एयर एशिया के खिलाफ, जो उन्होंने कहते हैं एक मुहिम छेड़ दी है कि एयर एशिया में क्या क्या खामियां हैं और वो किस किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ के खिलाफ जाता है तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई ज़रूर होती है उसमें। एयर एशिया के खिलाफ जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो उनके खुद के गाइडलाइंस, जो एम्प्लॉयज़ गाइडलाइंस होती हैं इंटरनल, उनके खिलाफ भी हो रही हैं। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज एयर एशिया ने किया है, ये भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एयर एशिया के खिलाफ जा रही हैं और गौरव तनेजा इसी सब चीज़ों को लेके एक स्टैंड लिए हुए हैं और इन सब चीज़ों के खिलाफ वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। जहाज गिर जाएगा आपका। जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की इसके लिए, तो मुझे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया कि भाई ये तो बहुत सिक रिपोर्ट करता है, फटीग रिपोर्ट करता है, इसकी काउंसलिंग करी जाए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग की जाए। तो एक्चुअली एज अ पैसेंजर हम लोग भी बहुत बारी ये सब चीज़ें देखते हैं कि शायद ये चीज़ ढंग से नहीं हो रही है या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, बट मे बी लैक ऑफ नॉलेज और करेज भी नहीं होती कि आप उस चीज़ को लेके एक स्टैंड कर सको। ये किसी किसी में ही होती है एक्चुअली में। तो अभी हाल में ही वन ऑफ माई रिलेटिव ट्रैवल्स थ्रू एयर एशिया इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, और उन्होंने जो वहाँ पे देखा और जो बताया उसके बारे में तो ये बहुत क्लियर है कि एयर एशिया सच में अभी इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रही है, या कह लें कि 100% गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। तो अभी हम लोग आपको कुछ फुटेज दिखाएंगे। जब तक एयरपोर्ट के अंदर थे तब तक काफ़ी सही प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, लेकिन जब बात आती है आपकी ऑन बोर्डिंग की, जब आप फ़्लाइट में जा रहे होते हो, मैं उस समय की बात बताऊंगी आपको और दिखाऊंगी कि कैसे उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया और दे जस्ट निगलेक्टेड दीज थिंग्स वेरी ईजली। और जब बस में उनको बस से ट्रांजिट करवाया गया था एयर प्लेन में, तो बस में ये गाइडलाइन है कि आप बैचेस में जितने कम से कम पैसेंजर्स को एक बैच में ले जा सकते हैं लेके जाएं, सो डैट एटलीस्ट 1.5 मीटर की वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें। बट ऐसा नहीं था, जैसे पहले लेके जाते थे वो वैसे ही उस बस में लोगों को भर कर लेके गए। आप इस क्लिप से देख के, इस वीडियो से देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। और जब बस से उतर के एरोप्लेन में जाने की बात आई, उस समय भी उन्होंने कोई बैच फॉलो नहीं किया, बैच प्रोसीजर। और जितने लोग थे सबको एक साथ ही, जैसे पहले लोग कोविड-19 के पहले जाते थे, कहने का मतलब है एक दूसरे में चिपक कर, तो वैसे ही जा रहे थे। और अनाउंसमेंट वो किए जा रहे थे कि दिस सोशल डिस्टेंसिंग, फ्लाइट में आप अगर इस तरह से सबको एक साथ भेज दोगे तो जगह कहाँ है डिस्टेंसिंग की। सामाजिक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग ऑल आवर गेस्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस प्लीज। थैंक यू। तो
वहाँ पे भी कोई इनकी गाइडलाइन दिखी नहीं कि वो फॉलो कर रहे हैं। ये जो भी सारी बातें मैं आपको दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, ये बेंगलोर एयरपोर्ट की है और ये सारी चीज़ें इंडियन एयरलाइंस ने फॉलो की, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही माय पेरेंट्स ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली और उन्होंने एयर इंडिया से ट्रैवल किया था और उन्होंने यही बताया कि बस में भी लोग बैच में 10 या 11 लोगों से ज़्यादा वो लेके नहीं जा रहे थे एयरप्लेन तक। और एयरप्लेन में भी जब चढ़ने की बात हो रही थी तो भी वो बैचेस में ही लोगों को भेज रहे थे, सो डैट जब अंदर के लोग सेटल डाउन हो जाएं तो फिर बाहर के लोग जाएं। तीसरी चीज़, मिडिल सीट की जब बात आती है तो एविएशंस के ये भी रूल हैं कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो मिडिल सीट देना पैसेंजर्स को तो प्लीज़ डू डैट, लेकिन एयरक्राफ्ट में एक भी ऐसा मिडिल सीट नहीं था जो खाली हो। एशिया वाले कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे। हर एक चीज़ पे हर एक बंदा बैठा है, जस्ट एक मास्क दे दिया एक्स्ट्रा डालने के लिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इनको इंस्ट्रक्शन तो जाहिर सी बात है अभी एयरलाइंस लॉस में जा रही है तो वो चाहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीट कवर अप हो सके, जितने पैसेंजर्स उनके प्लेन में ट्रैवल कर सकें उतना अच्छा है। बट बात फिर वहीं आ जाती है सेफ्टी की। तो गौरव तनेजा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में ये बोला है कि ही डोंट नो वेदर ही टुक द राइट डिसीजन और नॉट। मैं खड़ा तो हुआ हूँ बट रह के ये भी दिमाग में आता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस टेल यू जो भी ऐसे लोग खड़े होते हैं उनको लोग बुला देते हैं बहुत जल्दी और उनको दबा दिया जाता है बहुत जल्दी। तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यार हाँ हाँ लेके खड़े हो गए और आखिरी में वही हुआ कि लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ था ये। लेकिन फिर अगले मोमेंट लगता है सारा जब सही है, जब पता है, फिर काय का डरे में? क्या अपना सिस्टम इतना बेकार है कि साला एक अकेले आदमी को आप सच्चाई के लिए खड़ा ही नहीं लोगे? इतने लोग दबा देंगे? क्योंकि लंबे चौड़े होके लोग डिसीज़न ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई उनका साथ नहीं देता है। तो गौरव तनेजा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। आप बस जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। सेफ्टी फर्स्ट है। पैसा हर कोई कमाना चाहता है ज़िंदगी में, बट इतनी भी मत कमाओ कि लोगों की जान पे खेल जाओ वाली बात है। तो स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात होती है। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। वी आर विद यू। और अभी तक एयर एशिया ने उनके बात का, उनके क्वेश्चंस का कोई रिस्पांस नहीं दिया है। लेकिन गुड न्यूज़ एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आती है कि स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको ट्वीट करके ये दिया है कि ही विल लुक इनटू दिस इशू। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं एक उम्मीद की किरण है। तो लेट्स सी क्या होता है। होप ऑल इज़ वेल। जितनी भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी सेटल हो जाएं और गौरव तनेजा वापस से शू फ्लाई कर सके। तो टेंशन मत लो आप एंड थोड़ा मुस्कुराओ। इस वीडियो को देख के थोड़ा मुस्कुराओ।